नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द शास्त्र वॉइस में। दोस्तों, इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन दौलत की इच्छा ना रखता हो। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास इतना सारा पैसा हो कि वो उससे अपने सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा कर सकें। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग हेल्थ कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। उनके इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसी तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर अपने पर्स में रखी जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि परस में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में ऐसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। ये एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कही गई है, इसलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। शास्त्रों में चावल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, श्री हरि का स्वरूप माना जाता है। 5 बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप बरस में कौड़िया या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है, परंतु ध्यान रहेगी सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें। 7 बार यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। अथवा माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें, इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नवा, इन चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं
जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मोड़कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। और अगर प्रसन्न ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग उसे भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है, आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है वो आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचानकर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की या ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या बॉयल करके उसको एक शीशी में रख ली और रोज नहाने के पानी में 2 ढक्कन इस पानी को डालकर नहाइए तो पवित्रता। तो निश्चित तौर पर शुक्रवार के दिन लौंग का दान करना शुरू कर। ये लौंग का दान शुक्रवार के दिन करें। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी उस घर में दुख गरीबी नहीं रहती। साथ ही राहु केतु की जो स्थिति है वो कुंडली में इतने मजबूत हो जाती है कि राहु केतु स्वतः ही सभी सुविधाएं देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई दान ना लेना चाहे तो आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर है या फिर आप अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस उपाय को आप लगातार 1-11 यानी कि शुक्रवार कर सकते हैं। बहुत ही लाभ के लाभ मिलेगा और राहु केतु का जो बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी, घर में खुशहाली और आनंद के लिए लौंग का पौधा भी आप शुक्रवार के दिन जरूर लगा ले। लौंग की कुछ कलियां अगर साथ में आप अपने रखते हैं, शुक्रवार के दिन रखना शुरू करते हैं, तो आपको इतना फायदा होगा। साथ ही आपने अगर यानी कि किसी से जैसे कि उधार वगैरह पैसा ले लिया है, अब आपने किसी से पैसा तो ले लिए लेकिन वो लौटा नहीं रहा, लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो उससे विवाद करने की बजाय लौंग ये आसान सा उपाय आप शुक्रवार के दिन आजमा सकते हैं, जिससे आपका धन आपको जल्द से जल्द वापस मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार की रात्रि कपूर जलाकर 21 लौंग ले और कपूर 21 लौंग और कपूर ये आप माता लक्ष्मी जी को आप यानी कि ध्यान करते हुए हवन कर दें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, अपने जिसको अपने उधार दिया है पैसा आप उसका भी नाम ले लीजिए और जल्द से जल्द वापस पैसा लौटाने के लिए प्रार्थना करिए। इस प्रकार से हवन करते रहिए, आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी का स्मरण करने से आपको जल्द से जल्द उदाहरण पैसा भी मिलेगा और शत्रु विरोधी घुटने पर होगा। मान लीजिए अगर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है
पद पत्नी में अलगाव बना हुआ है तो आपको शुक्रवार की रात्रि को शाम को पूजा पाठ करते समय आपको 2 लौंग माता यानी कि लक्ष्मी जी को अर्पित करने शुरू कर दीजिए। लगातार आप शुक्रवार को अर्पित करिए और अगले दिन आप इसे सेवन करिए। पत्नी दोनों खाइए, एक पति और एक पत्नी। दोस्तों, इतना प्रेम बढ़ेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। मान लीजिए अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो इस उपाय को आजमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो घर से निकलते समय आप 2 लोग अपने मुख पर रख लीजिए और यकीन मानिए जब आप उस जगह पर जाइए वहीं पर अपने लौंग के अवशेषों को मुंह से निकालकर फेंक दीजिएगा। आपके जो इन्हें कोई भी कार्य होंगे वो जरूर पूरे होंगे और माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार इस उपाय को अगर आप करते हैं तो सफलता मिलनी तय है। शुक्रवार की रात्रि आप 5 लौंग ले लें और आप किसी 4 रास्ते पर जाएं। शाम के समय जाएं, रात्रि के समय, और फिर आप 4 दिशाओं में 4 लोग एक एक करके फेंक दें और 5वीं लोग को आप आसमान की तरफ फेंक दें और अपनी मनोकामना बोल दे। दोस्तों, कैसी बिना काम ना हो मनोकामना पूरी हो जाएगी। शत्रु से यानी मुक्ति पाने के लिए आप एक काम करिएगा। आप एक कागज पर यानी लाल कागज हो तो ज्यादा अच्छा नहीं तो सफेद कागज भी लीजिए। उसमें जितने सत्र हो उतने शत्रुओं का नाम यानी कि स्मरण करके उतने ही लौंग इस कागज पर रख दें और माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार की रात्रि आप अर्पित कर दें। यकीन मानिए लाभकारी यानी कि ये उपाय है। एक उपाय और करे बेस्ट। बड़े दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें? शुक्रवार की रात्रि आप जितने शत्रु हो उतने ही लौंग ले लीजिए। यानी कि आप चाहे 2 शत्रु है तो 2 लौंग लीजिए, 5 क्षेत्र 5 लीजिए और आप कपूर और इलायची लेकर आप घर में जला दीजिए शत्रु का नाम लेकर, और फिर आप इसकी राख को कहीं जाकर बाहर फेंक दीजिए। जरूर आपको लाभ होगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। तो इस प्रकार से उपाय जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय है।